बेटा तू बिल्कुल चिंता मत कर, कोई तेरे साथ हो या ना हो, मैं तेरे साथ हूं बेटा। मुझे मेरे बेटे पे बहुत भरोसा है। मेरी समझ में एक बात नहीं आती, ये सारे लोग तेरे खिलाफ क्यों हो गए बेटा? तू सबकी भलाई के लिए सब कर रहा है, लेकिन ये लोग उल्टे क्यों हो गए? बाकी लोगों की बातें छोड़, लेकिन तेरे बचपन का दोस्त वो शशांक, वो भी समझ में नहीं आता। आई मेरी भी कुछ समझ में नहीं आता, पता नहीं ऐसे क्या हो गया कि सब लोग मेरे खिलाफ हो गए। तू चिंता मत कर आई, मैं सब कुछ पता लगा लूंगा। मेरे सारे सवालों का जवाब सिर्फ एक ही शख्स के पास हो सकता है, और वो है शशांक। छोटू। हाँ दादा। तूने शशांक को कहीं देखा? हाँ दादा, मैंने थोड़ी देर पहले उन्हें टपरी के पास जाते हुए देखा। शाबाश शशांक, शाबाश, बहुत अच्छा काम किया तुम। अब तुम्हें इस बढ़िया काम के बढ़िया दाम दिलवाऊंगा मैं। एक बार ये प्रोजेक्ट मानव के हाथ से मेरे हाथ में आ, कम से कम 2 फ्लैट तो पक्के हो तुम्हारे। थैंक यू धर्मेश जी, लेकिन मैंने जो कुछ भी किया अपने फायदे के लिए नहीं किया, बल्कि मानव को सबक सिखाने के लिए किया। तुमने कितने विश्वास के साथ उसको अपने घर सौंपे थे, लेकिन उसने हमारे साथ ही धोखा किया। हमारे हिस्से का पैसा हड़प जाना चाहता है वो। अब उसको पता चलेगा कि हमारे साथ धोखा करने का मतलब क्या होता है। वो तो वक्त रहते आपने हमारी आंखें खोल दी, वरना। देखो शशांक, किसी भी हाल में ये बात मानव को पता नहीं चलनी चाहिए। आज नहीं तो कल वो तुमसे इस बात का जवाब जरूर मांगेगा। अरे आने तो दो उसको मेरे सामने, वो हमसे क्या सवाल करेगा? मैं उससे सवाल करूंगा कि उसने हमारे साथ इतना बड़ा धोखा क्यों किया। ये शशांक कैसे बेवकूफों जैसी बात कर रहा है। अगर इसने मानव से कुछ उल्टा सीधा पूछ लिया, मानव के सामने मेरी पोल खुल जाएगी। नहीं नहीं नहीं, इसे रोकना होगा। शशांक, तुम मानव से कोई सवाल नहीं करो। देखो शशांक, तुम अच्छी तरह से जानते हो कि मानव तुमको धोखा दे रहा है। और अगर तुम ये बात मानव से पूछोगे या इस बारे में कोई भी बात मानव से करोगे, तो उसे पता चल जाएगा कि उसकी असलियत मैंने तुम लोगों को बता दी। वो ऑफिस में मेरा जीना मुश्किल कर देगा, क्योंकि वो मेरा बॉस है। हो सकता है मुझे काम से भी निकाल दे। शशांक, मेरे डीके कंस्ट्रक्शन में ऐसा कोई नहीं है जो आनंद निवास की भलाई के बारे में सोचे। उसके बाद क्या होगा तुम समझ सकते हो, तुम्हारा खुद का नुकसान हो। अरे मानव, तुम यहाँ? हाँ यार, तुमने शशांक को देखा कहीं? नहीं, मैंने नहीं देखा। मैं बाद में। ठीक। शशांक, मैं चलता हूँ, फिर मिलेंगे। अरे शशांक, 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 तूने सबके सामने झूठ क्यों बोला? कौन है इसके पीछे? यार, तू तो मुझे अपना भाई, अपना दोस्त मानता है ना, फिर तू ऐसी गिरी हुई हरकत कैसे कर सकता है? मैंने तेरे साथ कुछ गलत नहीं किया मानव, और मुझे सवाल करने से पहले अपने अंदर झांक कर देख। तुझे अपने सवालों का जवाब खुद ब खुद मिल जाएगा। शशांक, अजीत, आज मैंने मानव के खिलाफ पहली बाजी जीत ली। अच्छा, ऐसा
ऐसा क्या कर दिया तुम? जिन लोगों के सहारे वो चौल वाले प्रोजेक्ट को सैंक्शन करने के सपने देख रहा था, उन्हीं लोगों को मैंने उसके खिलाफ कर दिया। क्या? क्या बात है धर्मेश। लेकिन ये सब तुमने किया कैसे? आज मानव ने मुझे अपने कैबिन में बुलाया और मुझे चौल वाले प्रोजेक्ट से रिलेटेड एक फाइल और कहा कि चोर के हाथ में तिजोरी की चाबी दे दो तो चोरी का डर नहीं होता। बेवकूफ ये भूल गया कि वो चोर किसी और से चोरी करवा सकता है। बस मैंने वो फाइल खोलकर पढ़ी, उसमें चौल वालों के नाम पढ़े, उनसे जाकर मिला और उन्हें कहा कि मानव उन्हें धोखा दे रहा है, उन्हें 30 लाख की जगह सिर्फ 20 लाख दे रहा है और बाकी के 10 लाख खुद ऐंठ रहा है। जाहिर उन्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं हुआ। फिर मैंने उन्हें कंपनी के अकाउंट का जाली स्टेटमेंट दिखाया जिसमें मानव के अकाउंट में 1,50,00,000 रुपए ट्रांसफर किए गए थे। क्या बात है धर्मेश, क्या बात है, वाह, ग्रेट, रियली ग्रेट। लेकिन उस पर चौल वालों का रिएक्शन क्या था? क्या करते बेचारे, बस मेरी बात पर विश्वास कर लिया, मानव को धोखेबाज करार दे दिया और उस प्रोजेक्ट को कैंसिल करने की मांग करने लगे। क्या बात है, प्रोजेक्ट कैंसिल। मानव का चेहरा तो देखने लायक हुआ होगा, है ना? धर्मेश, काश मैं वहां होता और मानव की वो शक्ल देख पाता, हारी हुई शक्ल। Cheers। चायला कोण कड़मड़। हाँ जिग्नेश भाई बोलो, केम छो? क्या? अरे बिल्डिंग 2 दिन बाद डिमोलिश करनी है? अरे ऐसे कैसे चलेगा भाई? बुलडोजर बुक कर लिया है, मजदूर बुक कर लिए हैं, उसका क्या करूं? उसका भाड़ा, उनकी पगार कौन देगा? देखो एक बात सुन। तुमको बिल्डिंग 2 दिन बाद डिमोलिश करनी है ना, ठीक है, कर लो, बेशक कर लो, लेकिन उन 2 दिनों के पैसे मुझे दे दो बस। हाँ बोल दे अपने बॉस को। अच्छी खासी चढ़ी थी, सारी उतर गई। क्या हुआ जी? अरे कुछ नहीं धर्मेश, वो एक बिल्डिंग डिमोलिश करनी थी कल खार में, अब बोल रहे हैं कि कल नहीं 2 दिन बाद डिमोलिश कर। अब बात कल की हुई, अब उस हिसाब से मैंने बुलडोजर मजदूर सब बुक कर लिए ना। मैंने बोल दिया तुमको जो करना है कर लो, मेरे पैसे मुझे दे दो। अरे मैं कल का दिन वेस्ट क्यों करूं? वाह अजीत वाह, क्या कमाल का आइडिया दिया है तुमने। आइडिया मतलब? मानव को बर्बाद करने का इससे अच्छा आइडिया नहीं हो सकता अजीत। तुम मानव की हारी हुई शक्ल देखना चाहते हो ना, वो मौका मैं तुम्हें दूंगा। एक मिनट, तुम एग्जैक्टली क्या कह रहे हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। बताता हूँ अजीत, कल तुम खार वाली बिल्डिंग की जगह मानव की चौल गिराओगे। तुम पागल तो नहीं हो गए? ऐसा तो नहीं होता कि तुम मन में आया और अपने हथौड़ा चला दिया? अरे उसके लिए प्रोजेक्ट मैनेजर की परमिशन लेनी पड़ती। कोई बड़ी बात नहीं है जी, मैं मानव के कैबिन से उसका लेटर हेड चुरा लूंगा, उसके नीचे उसके जाली दस्तखत भी करवा दूंगा, फिर जो तुम्हारा मन करे उस पर लिखवा देना। धर्मेश, यू आर ग्रेट, चीयर्स हो जाए। मैं कमिंग डॉक्टर? अरे आओ सतीश, आओ बैठो। कैसे हो तुम? जी एकदम बढ़िया हूँ। मैं अभी वर्षा की केस फाइल पढ़ रही थी। वर्षा नहीं आई तुम्हारे साथ? नहीं आई है, वो बाहर बैठी हुई है। मैंने सोचा कि पहले आपसे मिल लूं, मैं कुछ बता दूं उसके बारे में आपको। हाँ बोलो। क्या है डॉक्टर कि मैंने जैसा कि आपको बताया था, कुछ अजीब सा बिहेव कर रही है वो आजकल। मतलब अभी कुछ दिनों पहले उसने किसी और बच्चे को अपना सोहम बना करके घर पे लिया। मैं वही पूछना चाह रहा था आपसे कि कहीं उसका मेंटल बैलेंस बिगड़ तो नहीं रहा है, इसलिए सिर्फ आपसे कंसल्ट करना चाह रहा था। तुम चिंता मत करो सतीश,
उसकी जो भी प्रॉब्लम होगी मैं उससे दूर करने की पूरी कोशिश करूंगी। मैंने उस बच्चे को भी बुला लिया है, तुम वर्षा को बुला लो। जी बस मैं 2 मिनट में उसको लेकर आता हूँ। आओ वर्षा, वेलकम टू माय क्लिनिक। क्या लोगे तुम लोग, चाय या कॉफी? नो थैंक्स। वर्षा, मैं और सतीश कॉलेज के जमाने के दोस्त हैं। मैंने सोचा कि एक बार तुमसे मिल लूं। चलो, आज मेरी एक ख्वाहिश पूरी हो गई। और बताओ, क्या कर रही हो तुम आजकल? आजकल कुछ नहीं, बस घर पर रहती हूँ। अच्छा, तो इससे पहले क्या करती थी? पहले जॉब करती थी, लेकिन अब छोड़ दी। क्यों छोड़ दिया? बस यही घर के काम, और सोहम को भी तो संभालना पड़ता है। अच्छा, तो ये सोहम कौन है? सोहम? सोहम मेरा बेटा। आओ 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 बेटा, ये देखो वर्षा, तुम्हारा सोहम आ गया। कितना प्यारा बच्चा है। देखो वर्षा, सोहम आया है। पागल हो गई? क्या क्या कर रही मुझे पागल समझिए? हाँ, वर्षा, ये सोहम नहीं है। तुम इधर आओ। अब किसी को भी उठाकर लेकर आएंगे तो मैं कहूंगी ये सोहम है। वर्षा तुम इधर आओ एक मिनट। अब समझती क्या है? मैं समझाता हूँ उन्हें। वो मेरे साथ मजाक कर रही है। तुम इधर आओ। मजाक कर रही है। मैं समझाता हूँ मुझे उन्हें। पागल समझ बैठो यहाँ पे, बैठो यहाँ पे। 2 मिनट में आ रहा हूँ। डॉक्टर साहब, आई एम वेरी सॉरी। मुझे बिल्कुल नहीं मालूम था कि वो। इट्स ओके सतीश, इट्स ओके। तुम उसे थोड़ी देर के लिए बाहर ले जाओ। मैं जानता हूँ कि उसकी हालत ऐसी है, लेकिन मुझे बिल्कुल भी नहीं मालूम था कि इस तरीके से वो रिएक्ट करेगी। मैं समझ सकती हूँ, उसकी तबीयत नहीं ठीक है। आई एम रियली सॉरी। इट्स ओके, इट्स ओके। इस फाइल में उन सप्लायर्स की लिस्ट है जिन्होंने हमें आज तक माल सप्लाई किया है, जिनका पेमेंट पेंडिंग है। मुझे ये फाइल अकाउंट डिपार्टमेंट में सबमिट करना है। इस पर तुम्हारे साइन की जरूरत है। धर्मेश, ये क्या किया तुमने? डॉक्यूमेंटेशन ऐसे किया जाता है? क्यों, इसमें क्या गलत है? हमारे मटेरियल्स की डिटेल्स कहाँ है? डिलीवरी डिटेल्स कहाँ है? ओरिजिनल कोटेशन कहाँ है? ऑर्डर की डिटेल्स कहाँ है? एक ऑर्डर फाइल तो ढंग से बना नहीं सकते, बिजनेस के खाक संभालोगे। और तुमने सोच कैसे लिया कि मैं इस आधे अधूरे पेपर पर साइन कर लूं? चिल्लाओ मानव, जितना जी करे चिल्लाओ, लेकिन एक बात याद रखना, बाजी पलट के देर नहीं लगती। ऐसा ही एक छोटा सा कागज अब तुम्हारी जिंदगी बदलने वाला, फिर तुम मुंह से आवाज निकालने के काबिल भी नहीं हो। सर, बैटरी डाउन हो गई। धर्मेश, तुमने सारे बिल्स तो डाले ना इसमें? चेक कर लो। करूंगा ये चेक। सर का फोन। हेलो, या प्लीज करें। ये फोन भी ना हमेशा गलत वक्त पर बजता है। कभी कभी तो लगता है जैसे ढाकर पटक दूं। ओह नो, अर्चना के बारे में तो मैंने सोचा ही नहीं। अगर मानव के ऑर्डर से चौल पर बुलडोजर चलने वाला हो तो सबसे पहले अर्चना मानव को यहाँ फोन करेगी, फिर मानव तुरंत काम रुकवा देगा। नहीं, किसी भी तरह पहले अर्चना और मानव का कांटेक्ट तोड़ना होगा, तभी जाकर चौल टूटेगी। सॉरी सर, वो मेरे मोबाइल की बैटरी खत्म हो गई थी, इसलिए। मानव, अच्छा, अगले 2 दिन के लिए
Save this number. This is my new Singapore number. मेरा इंडिया सेल बंद रहेगा. तो कोई बात करनी हो तो you can call me on this line. ओके सर. सर अब आशना मैडम की तबीयत कैसी है? She's all right. पूरी तरह रिकवर नहीं किया है उन्होंने अभी, बट आज शाम को स्पेशलिस्ट के साथ मीटिंग है जिससे मिलने हम आए थे. I know I can trust you. Thank you. ओके, बाय सर. धर्मेश, ये फाइल ले जाओ और सारे डॉक्यूमेंट्स अटैच करके ले आओ. अभी मुझे इंपॉर्टेंट काम से साइट पर जाना है. मैं वापस आकर फाइल चेक करने वाला हूं. तब तक तुम्हें आज ऑफिस में रुकना पड़ेगा. यही तुम्हारी लापरवाही की सजा है. और एक बात याद रखो, अगली बार अगर तुमने छोटी सी भी गलती की तो इतनी छोटी सजा नहीं दूंगा मैं तुम्हें. जाओ. हेलो, धर्मेश बोल रहा हूँ. अरे धर्मेश तुम कहाँ हो यार? अरे मैं यहाँ कब से तैयार बैठा हूँ. सारे अरेंजमेंट्स हो गए हैं और तुम हो कि ग्रीन सिग्नल दे ही नहीं रहे हो. आखिर प्लान क्या है? कब निकलना है? अजीत, सब कुछ प्लान के मुताबिक हो रहा है. तुम निकलो. मानव का बैंड बजना ही बजना है. और हाँ, कुछ भी हो जाए मुझे फोन मत करना. क्यों? सवाल मत पूछो. जैसा मैं कह रहा हूँ बिल्कुल वैसा ही करो. काम पूरा होने तक मुझे फोन मत करना. जैसे ही काम पूरा हो जाता है मैं खुद तुम्हें फोन करूँ. ओके. यहाँ मानव की चौल डिमोलिश होगी, वहां मेरे सपनों का महल खड़ा होगा. अर्चू, पता है वो गीता का क्या हमारे पड़ोस में रहती है ना, वो बता रही थी कि नए कॉम्प्लेक्स को लेकर मानव और चौल वालों के बीच में कुछ अनबन हुई है. क्या ये बात सच है? हाँ, लेकिन उन्हें कैसे पता? अरे उनकी बेटी मंजीरी है ना, वो तुम्हारे चौल में ही रहती है. वो आई थी उनसे मिलने. मुझे बता कि मानव इस बारे में क्या सोच रहा है. आई वही पता करने की कोशिश कर रहे हैं मानव कि अचानक ऐसे क्या हो गया कि सब लोगों ने साइन करने से इनकार कर दिया. सच कहूं, मैं भी यही सोच रही थी कि ये सब अचानक कैसे. तो होना ही था. आई दुनिया में से ऐसे बहुत कम लोग हैं जो अच्छा सोचते हैं, और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो किसी का काम बिगाड़ना चाहते हैं. मैंने मानव से पहले भी कहा था कि इस प्रोजेक्ट में हाथ मत डालिए, लेकिन उन्होंने मेरी एक बात नहीं सुनी. अब देखिए क्या भुगत रहे हैं. अर्चू, देख बेटा, मैं जानती हूँ कि इस चौल को लेकर तुम्हारी सोच और मानव की सोच अलग है. देख, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि तू मानव की सोच का समर्थन कर, लेकिन ये बात मत भूलना कि तू मानव की बीवी है, और मानव की बीवी होने के नाते अच्छे और बुरे वक्त में तुझे उसका साथ देना होगा. अर्चू, कल जो घटना हुई उसके बाद वो बेचारा हिल गया. तुम्हें उसकी हिम्मत बढ़ानी होगी. आई, ऐसा नहीं कि मैं मानव को नहीं जानती. मुझे मानव पर विश्वास है, मैं उन पर भरोसा करती हूँ, लेकिन इन सारे सबूत उनके खिलाफ है. यही तो इम्तिहान की घड़ी होती है अर्चू. जब सारे लोग अपनों के खिलाफ हो जाते हैं ना, तो हमें उनके साथ डट कर खड़ा होना होता है, और हमारा यही विश्वास उनको हिम्मत देता है. हम तो जानते हैं
कि मानव ऐसी गिरी हुई हरकत कभी नहीं कर सकता। अर्चो बेटा, कौन क्या कहता है इसके बारे में मत सोच। चाल वालों को जो करना है करने दे। जो तुझे लगता है ना वही तू कर। अपने दिल की बात सुन, वो तुझे सही राह दिखाएगा। अरे कहाँ रहा? भाई रोक। अरे भाई, तुम यहाँ पे क्या करने आए हो? और ये बुलडोजर क्यों लाया तुमने? कुछ नहीं, सुबह सुबह बुलडोजर की सैर करने का मन कर रहा था, बस निकल पड़ा घूमने के लिए। क्या बोल रहे हैं? पागल, क्या बात कर रहे हो? अरे बेवकूफो, इतना मैं नहीं समझता। मैं तुम्हारी चाल तोड़ने के लिए आया हूँ। क्या तुम हमारी चाल तोड़ने आए हो? ये चाल तुम्हारे बाप की जागीर नहीं है जो जब चाहे चले आए तोड़ने। जिस रास्ते से आए हो ना, उसी रास्ते से वापस चले जाओ, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। वरना क्या कर लोगे तुम लोग? अरे तुम बुलडोजर आगे लाते हो, फिर बताते। अरे चुप, बात सुनो। तुम्हारे पास सिर्फ 3 घंटे है चाल खाली करने के लिए। 3 घंटे। हाँ, जिसको अपनी जान प्यारी है वो अपना सामान लेके चाल खाली कर दे। देखो, उसके बाद भी अगर चाल खाली नहीं हुई, हाँ, तो उसके वहीं रहते मैं ये बुलडोजर चाल पे चला दूंगा, और फिर उसकी मौत के जिम्मेदार वो खुद होगा, मैं नहीं। एक सेकंड रुक जाइए। एक सेकंड रुकिए। तुम कौन होते हो हमारी चौल को तोड़ने वाले? ये हक तुम्हें किसने दिया? तुम्हारे पति। तुम झूठ बोल रहे हो। मानव ऐसा कभी नहीं कर सकते। तुम झूठ बोल रहे हो या फिर तुम पी कर आए हो, उसके लिए बकवास करे जा रहे हो इतनी सारी। चाल वालों, मैं पूरे होशाबाज में बात कर रहा हूँ, पूरे होश में हूँ मैं। लगता है आपको मेरा विश्वास नहीं होगा। ठीक है, कोई बात नहीं, धीरे धीरे सारे सबूत सामने आ जाएंगे तो खुद ब खुद यकीन हो जाएगा। ये क्या कह रहा है? देखिए, बात सुनिए। मेरी एक एजेंसी है, हाँ? वो एजेंसी रिडेवलपमेंट के बिल्डिंग और घर तुड़वाती है। आपकी चाल तोड़ने का ऑर्डर मेरी एजेंसी को मिला है। यकीन नहीं हो रहा? ये दो सबूत। ये है कोर्ट का ऑर्डर। क्या? कोर्ट का ऑर्डर। और ये उस कंस्ट्रक्शन कंपनी के बॉस का लेटर जिसने ये ऑर्डर दिया। लो। अर्चना, धीरे से नहीं, जोर से पढ़ो ताकि सबको पता चले कि इस बुलडोजर कांड के पीछे असली चेहरा किसका है। हाँ? पढ़ो। नहीं? अरे भाइयों, लगता है अर्चना को कोई परेशानी हो रही है पढ़ने। कोई बात नहीं, उसकी परेशानी मैं दूर करूं। चाल वालों, ये ऑर्डर देने वाला कोई और नहीं, आपका चहीता, सबका भला चाहने वाला, इस चाल का रहनुमा, आपका लाडला मानव देशमुख। यकीन नहीं हो रहा? अरे देखो, खुद देखो और पढ़ लो, तसल्ली करो। देखो, भाई देखो, आप खुद देखो।